नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से अलग स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में मैदान में उतर सकता है। इसके साथ ही पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार यानी कि 16 जून को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में हमारा अपना संगठन है और हम अपने बूते उतरने को पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन ने हाल में 2 बैठकें आयोजित की थी, लेकिन इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई आमंत्रण नहीं मिला। इस संबंध में वो मीडिया के सवालों पर झामुमो के महासचिव ने कहा कि वे हमें नहीं बुला रहे तो हम जबरदस्ती वहां घुसने भी नहीं जा रहे। हमारी स्वतंत्र पहचान है और यह निश्चित है कि हम वहां अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करेंगे और आगे डटकर खड़े भी मिलेंगे। हालांकि उन्होंने इन तमाम बातों के साथ ही भट्टाचार्य ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड में हमने उन्हें अपने साथ रखा और उचित सम्मान भी दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को झारखंड में मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन हमने उनके इकलौते विधायक को पूरे 5 साल तक मंत्रिमंडल में बनाए रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चुनाव मैदान में एक साथ होते थे और हमें गठबंधन धर्म का पूरा ख्याल था। तो यही गठबंधन धर्म कांग्रेस और आरजेडी को बिहार में दिखाना चाहिए। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारता रहा है। तो 2010 में चकाई विधानसभा सीट पर झामुमो के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। पार्टी ने इस बार बिहार में झारखंड से सटी 12 विधानसभा सीटों को चिन्हित किया जहां उसका प्रभाव है। इन सीटों में तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पिरपैंती और चकाई शामिल है। पार्टी का मानना है कि इन इलाकों में आदिवासी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। इन क्षेत्रों में उसकी आदिवासी हितों की नीतियां और झारखंड में किए गए कार्य मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं। झामुमो ने पहले ही इन सीटों पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू कर दी है। इसको लेकर चर्चाएं पूरी तरह से तैयार हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे एक चेतावनी भी माना जा रहा है, क्योंकि झारखंड के सीएम हमेशा से अपनी बातें को डटकर रखने की हमेशा से आगे बातें रखे हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रहा है। पार्टी ने इस बार तो कहा जाए तो बिहार में झारखंड से सटी 12 सीटों को चिन्हित जो किया है, उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लेकिन तेजस्वी यादव और कांग्रेस की पार्टी को जो चेतावनी झारखंड के सीएम और झामुमो पार्टी के प्रमुख ने दिया है, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में अगर वो लोग फेर बदलू बनते हैं तो ऐसे में झारखंड और उनसे जो राज्यों की एकजुटता है वो टूटने को पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही मीडिया के बीच ये बातें रखना कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चेतावनी होगी। तो ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आर्यव्रत टाइम्स पर। धन्यवाद।